हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। बिहार में खनिज या फिर मिनरल्स इन बिहार को आज हम देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण रहता है ये टॉपिक बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। वनडेर एग्ज़ाम से लेकर बीपीएससी तक सब में पूछे जाते हैं बिहार में खनिज संसाधन से क्वेश्चंस। तो इसको हम देखेंगे, मैपिंग के थ्रू देखेंगे, मेरे अलग तरीके जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो बिहार में खनिज संसाधन, आपको पता है कोई भी खनिज किसी भी जगह मिलता है, किसी भी क्षेत्र में मिलता है तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। तो बिहार में भी जो खनिज मिलता है वो वहाँ की परिस्थितियों की एक देन है। अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे चल के तो आपको पता होगा 2000 तक, सन 2000 तक बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे और संपूर्ण राज्य मिलके बिहार कहलाता था। लेकिन जब 2000 में झारखंड अलग हो गया तो जो बिहार के प्रमुख खनिज जो संसाधन थे, खनिज उत्पाद थे, वो झारखंड राज्य के पास चले गए, जिसमें कोयला, बॉक्साइट, क्वार्टराइज, अभ्रक, तांबा, अयस्क, ग्रेफाइट जैसी चीज़ें जो भंडार थे वो चले गए झारखंड के पास। तो बिहार के पास कम संसाधन बचे, हालांकि अभी भी कुछ हैं, मूल्यवान खनिज अभी भी बिहार में मिलते हैं और इसीलिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे और ये जो बात है कि झारखंड का अलग होना और ये यहाँ पे कोट करने का मेरा कारण क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो वर्तमान बिहार में प्रधान रूप से अगर आप देखें तो चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना सेट, सजावटी ग्रेनाइट, सोरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मैंने इंग्लिश में भी ये बताए हैं, आगे जब हम देखेंगे तो इंग्लिश में भी पता चलेगा। सोरा को सॉल्ट पिटर बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, तो ये हिंदी इंग्लिश का मसला आपको नहीं होगा, ठीक है। बिहार राज्य में अगर बिहार राज्य की बात करें तो देश में एकमात्र ऐसा राज्य है बिहार जो पायराइट का उत्पादन करता है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन। पायराइट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र जो पाया जाता है वो बिहार राज्य के अंतर्गत है। यहाँ सोने का भंडार भी मिलता है बिहार में। तो ये महत्वपूर्ण दो बहुमूल्य खनिज हैं, पायराइट और सोना, ये दोनों बिहार में मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये बात। अगर जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी हैं, वहाँ 100 मीटर नीचे मिला है 44.9 करोड़ टन क्वार्टराइज। जो क्वार्टराइज होता है उसका पता लगाया गया था। तो आपको क्वार्टराइज पता रखना कहाँ पे, मुंगेर जिले में है। और थोड़ा बहुत ये यहाँ पे काफ़ी मात्रा में है, 44.9 करोड़ टन है। और ये सिलिका की मात्रा इसमें होती है 97 से 99%। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 44.9 करोड़ टन क्वार्टराइज का भंडार मुंगेर जिले में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हो सकता है पूछ ले क्वार्टराइज। तो मुंगेर जिला आपसे यही पूछेगा बीपीएससी या किसी वनडेयर एग्जाम में, आपको दे देगा किसी खनिज का कि कहाँ मिलता है। तो आपको वही डिस्ट्रिक्ट बेसिकली याद करने हैं और उसके बारे में दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो मैं बता दूंगा, जो याद रखना होगा। तो क्वार्टराइज का प्रयोग कहाँ पे होता है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं? ईंट बनाने में व्यापक तौर पर प्रयोग किया जा रहा है आजकल। सिलिका की ईंटें, भट्टे वाली ईंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिलिका वाली ईंटों की बात कर रहा हूँ। सिलिका की ईंटें बनाने में प्रयोग होता है क्वार्टराइज का। कांच का जो उद्योग है उसकी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो कांच के जो बर्तन बनते हैं उसमें इसका, या कांच की जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसमें क्वार्टराइज का प्रयोग किया जाता है, यानी ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है। तो बांका जिला का पिंडारा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे भी 6.9 लाख टन उपधातु अयस्क मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आप इतना ध्यान रख सकते हैं, बाकी इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहता था झारखंड का अलग होना, जो मैंने कोट किया वो समझिए। देखिए, आपको सबको पता है, मैपिंग आपने पढ़ी ही होगी बिहार की, अगर बीपीएससी दे रहे हैं, बिहार के रहने वाले हैं तो आपको बिहार का मैप पता होगा। तो ये वाला जो हिस्सा मैंने नीचे दिखा दिया है आपको, ये इसके नीचे यहाँ पे झारखंड है। अगर आपने बिहार की मैपिंग नहीं देखी है तो अभी बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने वहाँ ट्रिक से बताया हुआ है, वहाँ आप पढ़ सकते हो। तो ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे झारखंड कहलाता है, ठीक है। एक राज्य है जो बिहार से अलग हुआ। चूंकि झारखंड इधर से अलग हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये जो जिले हैं ये झारखंड से सीमा साझा करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो झारखंड से कितने जिले सीमा साझा करते हैं ये भी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बिहार के कितने जिले झारखंड से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ये बताइएगा मुझे। ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। तो यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए झारखंड हमने अभी देखा कि खनिज संपन्न राज्य के तौर पे झारखंड को जाना जाता है, वो कभी बिहार का हिस्सा था। तो चूंकि झारखंड इधर से सीमा साझा करता है तो जो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं,
ठीक है, जो कैमूर होगा, रोहतास होगा, मुंगेर होगा, बांका होगा, जमुई होगा, नवादा होगा, गया होगा। इसका मतलब है ये जो शेयर करते हैं झारखंड से सीमा, इनमें ज्यादा खनिज मिलेगा। मिलेगा आपको पूर्वी चंपारण में भी कुछ चीजें देखने को, ठीक है, कुछ चीजें और भी आपको दूसरे आपका पटना में भी मिल जाएगी, कुछ चीजें गया में भी मिलेंगी, जो कि गया तो बिल्कुल नीचे ही है। तो ये मिलेंगे आपको खनिज, लेकिन जो प्रचुर मात्रा में खनिज मिलेंगे वो आपको मिलेंगे इसी वाली बेल्ट पे, ये नीचे वाली दक्षिणी भारत का जो दक्षिणी बिहार का जो मैप है, यहाँ पे आपको सारा खनिज संपदा देखने को मिलेगी। तो ये आपको मैपिंग के थ्रू चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा तो फिर एक बार मैप पे आएंगे और फिर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट गोल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, अब मैंने आपको ये नीचे वाला हिस्सा दिखाया, ये मैंने जो बिहार का मिनरल मैप है उसको भी यहाँ पे लिया है। तो ये आप देखेंगे, यहाँ भभुआ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कितना मिनरल्स मिल रहा है। यहाँ गया में भी आप देख पाएंगे, शेखपुरा नवादा वाले क्षेत्र में देखिए, यहाँ पे लखीसराय जमुई वाले क्षेत्र में भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स यहाँ मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा ये मिनरल्स वाला जो एरिया है, ये कौन सा नीचे ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में जो मिनरल्स मिलेंगे आपको नीचे वाली बेल्ट में मिलेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे और आपसे कोई ऑप्शन अगर ऐसा लगाने आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिणी बेल्ट है वहाँ प्रचुरता से वहाँ मिलते हैं खनिज, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिहार में उद्योग खनिजों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो आपको पता है खनिज 2 ही भाग के होते हैं, तो आप इसको 2 भी बोल सकते हैं, बट बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जो गर्म पानी के सोते यानी हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, उनको भी मिनरल के तौर पे, खनिज के तौर पे देख लेते हैं। वो एक अलग बात है, वो मानने जैसी बात है। बाकी आपको पता है जो खनिज होते हैं 2 टाइप के होते हैं, धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स, और अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और बाकी ये गर्म पानी के सोते जो हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो हैं, ये मिलता है मुंगेर और राजगीर में। याद रखिए, अलग से पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन कि गर्म पानी के सोते यानी हॉट वाटर स्प्रिंग्स बिहार में कहाँ मिलता है, तो मुंगेर और राजगीर जिले में ये मिलते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है हमारी खनिज की। तो धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स में क्या क्या आता है, बॉक्साइड आता है आपका, और सोना आता है यानी गोल्ड आता है, जो बिहार में मिलता है। आते बहुत सारी चीजें, बट हम बिहार को यहाँ पे कोट करेंगे, बिहार पढ़ रहे हैं ना। तो धात्विक खनिज यानी मेटेलिक मिनरल्स में बिहार में क्या मिलता है, बॉक्साइड मिलता है। तो ये खड़गपुर की पहाड़ी, जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, ठीक है, मुंगेर वाला जो पोर्शन है। सोना भी मिलता है, कहाँ क्या मिलता है वो भी हम देख लेंगे आगे। अधात्विक खनिज यानी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि चूना पत्थर मिलता है रोहतास में, पायराइट मिलता है रोहतास में, चीनी मिट्टी मिलती है भागलपुर में, सेलेट मिलता है मुंगेर में, और जो सोरा है यानी सॉल्ट पिटर जो है, ये मिलता है बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण एवं पूर्वी चंपारण में। तो देखिए यहाँ पे आपको सारण और पूर्वी चंपारण जो है अलग देखने को मिले। बाकी सारी चीजें आपको कहाँ से मिली हैं, आपको रोहतास देखने को मिला है, ठीक है। आपको क्या मिल गया इसमें, जमुई, आपको मुंगेर आपको देखने मिल गया। तो आपको ये नीचे वाली बेल्ट ही आपको ज्यादा देखने मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ। आप आगे चलेंगे तो समझेंगे इस बात को। सबसे पहले अब हम देखते हैं अपना पहला खनिज, अब्रक एस्बेस्टस, जो कि बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एस्बेस्टस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अधात्विक खनिज है यानी नॉन मेटेलिक मिनरल है जो है अब्रक यानी एस्बेस्टस, और ये बिजली का कुचालक होता है, यानी बिजली को ये अपने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सपोर्ट नहीं करता है, कुचालक है बिजली का, ठीक है। अत्यधिक ताप सहन करने में समर्थ होता है। इस खनिज का उपयोग बिजली के साथ अन्य उद्योगों में भी होता है। तो अब्रक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, नॉन मेटेलिक मिनरल है, बिजली का कुचालक है। झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा से पूर्व बिहार में नवादा और जमुई जिले तक अब्रक की एक बेल्ट बनी हुई है, वहीं ये मिलता है। तो देखिए नवादा और जमुई में मैप पे थोड़ा थोड़ा दिखाता चलूंगा आपको। ये नवादा और जमुई ये देख रहे हो, तो ये यहाँ पे बिहार के, झारखंड के जो कोडरमा वाला जो है बेल्ट और गिरिडीह, वो 2 जिले पड़ते हैं यहाँ पे, कोडरमा और गिरिडीह, उन्हीं का ये इतने बेल्ट बनी हुई है और इसी में मिलता है आपका अब्रक, ठीक है, यानी एस्बेस्टस। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर ऐसे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको काफी आसानी होगी इसको समझने में। रटना नहीं होता है, चीजों को समझ
समझना होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कहाँ मिलता है अभ्रक, अब आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। नवादा और जमुई जिले में मिलता है आपको एस्बेस्टस, ठीक है। विश्व की जो सर्वोत्कृष्ट कोटि की जो अभ्रक है वो उत्पादन करने वाला क्षेत्र है बिहार, यानी जो बेहतरीन से बेहतरीन जो एस्बेस्टस या अभ्रक मिलता है वर्ल्ड लेवल पे, उसका उत्पादन करता है बिहार। तो बिहार अभ्रक के उत्पादन के तौर पे जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर जब आप एस्बेस्टस पढ़ रहे हो तो बिहार का नाम सर्वोपरि रहता ही है, ठीक है। झारखंड तो है ही क्योंकि खनिज वहाँ ज़्यादा है, बट बिहार के लिए अभ्रक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि 2 जिलों में मोस्ट प्रोबेबली मिलता है, नवादा और जमुई। ये याद रखिएगा, बिल्कुल दक्षिणी बिहार का ये महत्वपूर्ण जिले हैं। बिहार के प्रमुख अभ्रक क्षेत्र अगर आप देखोगे तो नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और गया। नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और गया, फिर से आएंगे वहीं पे, तो नवादा, जमुई, ठीक है, और आपका ये भागलपुर आ गया, मुंगेर आ गया और ये गया आ गया। तो ये आप देख रहे हो, इतने में ये मिलता है। तो ये मैं जो कह रहा हूँ, दक्षिणी भारत काफ़ी बार बार मैं दक्षिणी भारत बोल देता हूँ, दक्षिणी बिहार जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं बार बार नहीं जाऊँगा उस मैप पे, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ आपको बस। क्वार्टजाइट अगला हमारा महत्वपूर्ण मिनरल है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सीसा, सीमेंट, रिफैक्ट्री, बिजली आदि में इसका किया जाता है। कहाँ मिलता है? तो मुंगेर जिले में ये भी मिलता है, ठीक है। मुंगेर बार बार कोट होगा, ये आप देखते रहिएगा, नोटिस करते रहिएगा। मैप लेके बैठिए और मैप अगर आप लेके बैठे हैं तो मैप पे इसको नोट करते जाइए। आप मान लीजिए आपके पास बिहार का मैप है, ठीक है, बड़ा सा गंदा सा मैप है जो मैं बना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। तो आप मैप लेके बैठिए, मान लीजिए मैप है आपके पास, पॉलिटिकल मैप होना चाहिए आपके पास। यहाँ आया, मैंने मुंगेर बोला तो मुंगेर में आप क्वार्टजाइट क्यू बना दीजिए, ठीक है। और कुछ बोलूँगा तो वो भी बना दीजिएगा आप मुंगेर में। जैसे अभ्रक बोला तो एस्बेस्टस का ए बना दीजिए, या हिंदी में लिख दीजिए अभ्रक। तो ऐसे करके आप बनाते जाइएगा। रोहतास में क्या मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, तो ये आसानी हो जाएगी आपको। ऐसे ही पढ़ा करो। बीइंग ए बीपीएससी स्टूडेंट, बीइंग ए एस्पिरेंट, आपको थोड़ा सा अलग करना चाहिए। रटने से कितना रटोगे भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो क्वार्टजाइट कहाँ पे मिलता है? मुंगेर जिले में मिलता है। अब आते हैं हम गंधक पे यानी सल्फर पे। तो गंधक हालांकि एक महत्वपूर्ण खनिज है, पर बिहार में इसका अभाव है। गंधक यानी सल्फर जो है सीधे तौर पे बिहार में नहीं बनता है या मिलता है। तो हम यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसकी प्राप्ति की जाती है तांबा के अयस्क से, ठीक है, ओर ऑफ तांबा। तो तांबा के ओर से जो है गंधक प्राप्त किया जाता है, या जो पायराइट के जो खनिज के जो प्रस्तर हैं यानी पायराइट का जो ओर्स हैं, उससे गंधक प्राप्त किया जाता है बिहार में, ठीक है। वर्तमान समय में व्यावसायिक स्तर पर पायराइट का खनन रोहतास जिले के, तो पायराइट कहाँ मिल रहा है? रोहतास जिले में मिल रहा है, ध्यान रखना आपको, वहां पे होता है। अमझौर नाम की जगह है रोहतास में, वहां से पायराइट का खनन किया जाता है, ठीक है। और इसी से गंधक का अम्ल यानी गंधक का सल्फर एसिड तैयार किया जाता है। किससे? पायराइट से। तो पायराइट कहाँ मिलता है? रोहतास में मिलता है। एक एक बात को ध्यान से सुनते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। अगला आता है गैलेना। तो गैलेना क्या है? एक कांच का एक अयस्क होता है, कांच की धातु जैसा आप मान सकते हो, कच्चा कांच कह सकते हो गैलेना को। कांच बोले सीसा, लेड की बात हो रही है यहाँ पे। तो गैलेना जो है लेड धातु का एक प्रमुख अयस्क है। ओर है किसका? लेड का ओर है गैलेना। और इसका राज्य में खनिज के बड़े निक्षेप कहाँ मिलते हैं? बांका जिले में मिलते हैं, ठीक है। देखो बांका आया फिर से, बांका जिले में मिलता है अबरखा क्षेत्र में। आपको सिर्फ ये पूछेगा कहाँ मिलता है, आपको क्षेत्र नहीं पूछेगा। इतना डीप क्वेश्चन कभी नहीं बनाएगा बिहार में कि आपसे क्षेत्र पूछ ले। अबरखा पूछ ले, बहुत कम चांसेस हैं। याद कर पाओ कर लेना, बांका तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। इस खनिज का उपयोग आणविक संयंत्र यानी जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनमें किया जाता है, पेंट में किया जाता है। ये इसका थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं तो जानिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगला है चीनी मिट्टी यानी पोर्सलेन। पोर्सलेन कहाँ कहाँ पे मिलता है? फेल्सपार के विघटन से बनता है, ठीक है। फेल्सपार जब विघटित होता है, डिग्रेडेशन होता है जब फेल्सपार में, तो उससे प्राप्त होती है ये चीनी मिट्टी, जिसको उजली मिट्टी भी कहते हैं या पोर्सलेन भी बोलते हैं। तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, आपको ये पता होगा। इसका और भी बहुत सारा वस्त्र, कॉस्मेटिक, कीटनाशक, सीमेंट, बर्तन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है।
कहाँ मिलता है चीनी मिट्टी या पोर्सलेन? तो ये मिलता है भागलपुर और मुंगेर के जिले में, ठीक है। भागलपुर और मुंगेर, मुंगेर बहुत बार आने वाला है। मुंगेर में काफ़ी खनिज संसाधन मिलते हैं, काफ़ी खनिज का जो एक रिच डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं आप मुंगेर को, कई जगह आप इसको देखेंगे। फिर आता है चूना पत्थर यानी पिक स्टोन। तो पिक स्टोन सीमेंट का एक प्रमुख कच्चा माल है, यानी ये सीमेंट का ओर है, क्रूड मटेरियल बोल सकते हैं इसको सीमेंट का, और इसका प्रयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है, यानी स्टील जो इंडस्ट्री है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा चीनी, सूती वस्त्र, उर्वरक यानी जो आपके जो उर्वरक को जो ये आप डालते हो ना, जो खेती किसानी में जो लोग यूज करते हैं, तो उसमें भी इसका फर्टिलाइजर, बेसिकली उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। देश में सबसे ऊंची कोटि का चूना पत्थर रोहतास और कैमूर जिले में मिलता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए चूना पत्थर क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं वो रोहतास और कैमूर तक फैली हुई हैं, पठार हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सबसे ऊंची कोटि का चूना पत्थर मिलता है। तो देखिए चूना पत्थर मिलना क्यों मिलेगा चूना पत्थर, क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ क्रम के जो चट्टाने पठार वाल मिलता है ना, कैमूर में पठार है, तो उसकी वजह से यहाँ ये मिल पाना। आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे चीज़ों को। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? रोहतास और कैमूर में मिलता है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे टिन आता है, तो ये कैसीराइट नामक खनिज जो संस्तर से प्राप्त होता है, यानी कैसेराइट एक और होता है, उससे प्राप्त होता है टिन, ठीक है। इसका उपयोग अनेक मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, यानी इससे कई सारी मिक्स जो है मेटल बनाए जाते हैं। और ये कहाँ मिलता है? गया जिले के देवराज और कुर्क खंड नामक स्थानों पे, तो गया में मिलता है टिन, ठीक है। ये याद रखिएगा, टिन महत्वपूर्ण है। गया में, टिन में भी 3 शब्द है और गया में भी 3 शब्द है, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। टिन 3 शब्द से मिलके बना है और गया भी 3 शब्द से मिलके बना है हिंदी में, ठीक है। टिन गया, तो ये देवराज और कुर्कखंड नाम पे मिलता है टिन। अगला आता है डोलोमाइट, हिंदी इंग्लिश दोनों में डोलोमाइट ही बोलते हैं इसको। ये भी धवन पट भट्टियों और रिफैक्ट्री उद्योग आदि में मिलता है। रोहतास में मिलता है डोलोमाइट। किस जिले में मिलता है? तो रोहतास में मिलता है, ध्यान रखना है आपको, डोलोमाइट, ठीक है। रोहतास में डोलोमाइट मिलता है आपका। फिर आता है पाइराइट। पाइराइट गंधक का स्रोत है, ठीक है। पाइराइट किसका है? सल्फर का एक स्रोत है, इससे सल्फर बनता है। अभी हमने देखा ना, सल्फर के एसिड बनाए जा रहे थे पाइराइट से, रोहतास में मिल रहा था। विंध्य समूह की चट्टाने हैं उधर, तो इसलिए वहाँ मिलता है रोहतास में। इसमें पाइराइट में गंधक का 47% होता है, यानी जो सल्फर का कितना 47% इसमें ओर्स होते हैं। पाइराइट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। रोहतास जिले के अंदर ये 109 वर्ग किलोमीटर में पाइराइट्स पाया जाता है। यहाँ इसका संचित भंडार 40 करोड़ टन के आसपास है। अमझौर में आयरन पाइराइट्स का भी एक कारखाना भी है, तो ये ध्यान रखना है आपको, रोहतास में पाइराइट मिलता है, महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। फेल्सपार फिर देखने वाले हैं हम लोग। फेल्सपार क्या है? पैग्मेटाइट में क्वार्ट्स के साथ पाया जाता है ये। इसका उपयोग किस में होता है? सिरेमिक में, सीसा और रिफैक्ट्री उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है फेल्सपार का। और ये भी मुंगेर जिले में मिलता है फेल्सपार, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, मुंगेर में एक चीज और आपको मिली फेल्सपार। आप मुझे लास्ट में एक बात और कमेंट करिएगा कि मुंगेर में कितने मिनरल्स हमने देखे और रोहतास में कितने देखे, ठीक है। ये 2 जिले हैं जो बार बार कोट होंगे, मुंगेर और रोहतास। तो आपको बताना है कमेंट करके कि मुंगेर में कितने खनिज आपने पढ़े और रोहतास में कितने पढ़े, ठीक है। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट लेटेराइट के साथ बिहार में बॉक्साइट के भंडार उपलब्ध हैं और ये भी रोहतास जिले में मिलता है। रोहतास जिले का बंजारी एक जगह है, वहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है बिहार राज्य में, ठीक है। उसके बाद आता है यूरेनियम। तो यूरेनियम से आप सब अवेयर हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं उसके लिए ईंधन के तौर पे यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो रिएक्टर को संचालित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कहाँ मिलता है? गया में मिलता है। तो गया में हमने टिन देखा और गया में हमने यूरेनियम भी देखा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको जरूर कोरिलेट करेंगे तो आसानी होगी आपको याद करने में। मैं बोल रहा हूँ हर जिले का अलग अलग नोट कर लो। रे है, रे को हिंदी इंग्लिश दोनों में रे बोलते हैं। क्षारीय मिट्टी होती है बेसिकली, रे को सब जानते होंगे, घर बनाने में लोग इसका प्रयोग करते हैं रे मिट्टी का।
तो इसका पश्चिमी बिहार में मिलती है ये, और उसके बाद पटना, गया और मुंगेर जिलों के आसपास भी ये रेह मिट्टी मिलती है। तो रेह को आप जानते हैं क्षारीय मिट्टी होती है, सब जानते हैं रेह को, और मुझे ऐसा नहीं लगता, हम सब ग्रामीण लोग हैं तो रेह मिट्टी को तो सब जानते ही होंगे। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है पता है आपको, पटना, गया और मुंगेर और पश्चिमी बिहार में ये मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है सोरा या सॉल्ट पिटर। सॉल्ट पिटर बिहार प्राचीन काल में सोरा का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र रहा है। जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे उस समय, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसका रसायन के निर्यात की शुरुआत की थी। सोरा को वो बहुत हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो बिहार प्राचीन काल से ही सोरा के लिए फेमस रहा है, महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र के तौर पे जाना जाता रहा है। ये नोनिया मिट्टी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रामीण में यहाँ बिहार में लोग क्या बोलते हैं, इसको नोनिया मिट्टी बोलते हैं, सॉल्ट पिटर या सोरा को। बिहार में इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, तो सारण है, बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। तो ये आपका मोस्टली ये वाला जो एरिया है पश्चिमी चंपारण वाला, माफ कीजिएगा पश्चिमी बिहार वाला, वहां पे आपको ये देखने मिल रहा है। बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, ये आपको पश्चिमी जो बिहार का हिस्सा है वहीं पे आपको देखने मिलेगा सोरा। तो ऐसे करके आप इसको याद रख पाएंगे। सॉल्ट पिटर बहुत महत्वपूर्ण है अंग्रेजों के समय से ही, ठीक है। अगला आता है स्लेट। स्लेट जमुई जिले में मिलता है, मुंगेर और जमुई दोनों में मिलता है, दोनों ही जिले एक दूसरे सटे हुए हैं। तो मुंगेर और जमुई जिलों की खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है स्लेट। सीसा आपका जो लेड है ये भागलपुर जिले में मिलता है, ठीक है। तो गैलेना खनिज संस्तर से प्राप्त होता है। गैलेना हमने अभी पीछे देखा था, लेड का जो है एक ओर है, और सीसा भी उसी से प्राप्त होता है। भागलपुर जिले के कुछ स्थानों पे ये मिलता है सीसा, ठीक है। फिर आता है सोडियम लवण यानी सोडियम सॉल्ट। ये सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण जिलों में प्रचुरता से उपलब्ध है, और ये नवादा और गया, मुंगेर में भी मिलता है। तो मुंगेर आपको मोस्ट प्रोबेबली सब में दिखेगा। आप एक काम करिएगा, ऐसे कुछ खनिज अलग से लिख लीजिएगा जो मुंगेर में नहीं मिलते हैं, ठीक है, अलग से लिख लीजिएगा। जैसे स्लेट है मुंगेर में नहीं मिलता है, सीसा है मुंगेर में नहीं मिलता है, और जो हमने वो मिट्टी देखी वो मुंगेर में नहीं मिलती है। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप वहाँ ऑप्शन में जाएंगे तो आप देख लेंगे कि मुंगेर में क्या नहीं मिलता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें मुंगेर में मिलती हैं। तो आपको इतना चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये देख लीजिए मुंगेर में क्या नहीं मिलता है, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सोडियम सॉल्ट आपको सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण में देखने मिलेगा, ठीक है। अब आती है बात सोना की। गोल्ड कहाँ मिलता है, तो मुंगेर जिले में गोल्ड मिल जाता है आपको करमटिया में, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये करमटिया भी याद रखिएगा। हो सकता है मुंगेर इतना जो गोल्ड इतना महत्वपूर्ण होता है कि आपसे सीधा सीधा जगह का नाम भी पूछ ले। तो मुंगेर जिले के करमटिया में मिलता है सोना। ऐसे ही आप यूरेनियम का भी खदान का नाम जरूर याद रखिएगा, कहाँ से मिलता है। दो तीन चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, पत्थर वगैरह नहीं याद रखना है, बट जो महत्वपूर्ण है बॉक्साइड है जैसे, उसका उत्खनन कहाँ से होता है, तो उनकी जगह भी आप याद कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ, ठीक है। सोने का मैंने बता दिया, मुंगेर जिले के करमटिया में मिलता है। अब आता है अगला बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन का उपयोग मुख्य रूप से भवन निर्माण हेतु सजावटी पत्थर के तौर पे किया जाता है। रोहतास के कैमूर पहाड़ियों में मिलता है। देखिए इसमें भी पत्थर आ गया, तो पत्थर वहीं मिलेगा, ठीक है। वहाँ सिलिका प्रतिशत वाला सैंडस्टोन पर या उच्च सिलिका मिलती है बलुआ पत्थर में यहाँ पे, तो रोहतास में मिलेगा क्योंकि वहाँ पठार है, और विंध्य श्रेणी की जो है चट्टाने, वहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो है मिलती हैं। बलुआ पत्थर ध्यान रखिएगा रोहतास और कैमूर के पहाड़ियों पे, ठीक है। फिर आता है सैल खड़ी यानी सोप स्टोन बोलते हैं इसको। सोप स्टोन या सैल खड़ी का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन और पेंट उपयोग में किया जाता है। ये जमुई में इसका मिलता है, जमुई जिला के शंकरपुर क्षेत्र में मिलता है सैल खड़ी, ठीक है, ये याद रखना है। सोप स्टोन महत्वपूर्ण है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे कि क्या क्या हमने कैसे कैसे पढ़ा है, फिर उसके बाद अपना मैप पे चलेंगे। तो बिहार में पाए जाने वाले खनिज जिले के हिसाब से तुरंत तुरंत देख लेते हैं, डिटेल में नहीं, अब इस बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो मैग्नीज मुंगेर और गया। कोयला मिलता है आपका औरंगाबाद में, ये छूटा हुआ था, कोयला को आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कोल मिलता है बिहार में औरंगाबाद में। मैग्नीज छूट गया था, मुंगेर और गया में मिलता है। चूना पत्थर रोहतास कैमूर का पठार मिलता है। गंधक यानी सल्फर हम देख चुके हैं रोहतास। सिलीमेंट नाइट गया में मिलता है। सीसा जो है भागलपुर में मिलता है यानी लेड। बॉक्साइड मुंगेर में मिलता है, रोहतास जिले में मिलता है। बेरिलियम गया और नवादा क्षेत्र में मिलता है। टिन हमने देखा गया देवराज चकखंड में मिलता है, टिन यानी गया। तो ये उसकी दो जगह हैं जहाँ ये मिलता है, चकखंड और देवराज, ठीक है।
फिर चीनी मिट्टी आ जाती है, ये भागलपुर में मिलता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे डोलोमाइट, तो रोहतास में मिलता है, हमने अभी देखा था। लिथियम मिलता है गया में, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जैसे यूरेनियम मिल रहा था, ऐसे लिथियम भी एक महत्वपूर्ण भंडार होता है, महत्वपूर्ण ये ईंधन है। तो लिथियम मिलता है गया में, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी बनती है ना, तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है लिथियम। लिथियम गया में मिलता है, ध्यान रखिएगा। टिन भी गया में मिलता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें कई सारी गया में मिलती हैं, उनको याद रखना है आपको। कांच पत्थर मिलता है भागलपुर में। पेट्रोलियम मिलता है बिहार के पूर्णिया, कटिहार और निकटवर्ती क्षेत्र में। ये वो चीज़ें हैं जो वहाँ अंदर हमने डिटेल में नहीं देखी, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना जरूरी है। तो पेट्रोलियम बिहार के पूर्णिया, कटिहार और निकटवर्ती क्षेत्र में भी संभावित भंडार है, ऐसा आइडिया लगाया गया है। पायराइट हम देख चुके हैं, रोहतास, सोन नदी की घाटी, बंजारी तथा कोरियाई क्षेत्र में। क्वार्टराइज जो है वो मिलता है जमुई में, ये आपको क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज मिलता है जमुई में। अब हम फिर से एक बार अपने मैप पे आएंगे और इस मैप को समझेंगे कि कैसे कैसे मैंने बताया था। तो ये देख रहे हैं आप, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाला औरंगाबाद वाला, गया भभुआ वाला ये जो जिला है, रोहतास वाला जो हिस्सा है, गया में हमने कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें देखी, नवादा में हमने देख लिया है, ठीक है, जमुई में हमने बहुत देखा, मुंगेर में हमने बहुत देखा है, भागलपुर में भी हमने देखा और बांका में भी एक दो चीज़ें देखी हैं, ठीक है। उसके बाद ये गोपालगंज, सिवान वाला जो पश्चिमी चंपारण वाला जो हिस्सा था, इसमें भी हमने देखी एक दो चीज़ें। पश्चिमी चंपारण में भी हमने एक दो चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो आप इस तरह याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो समझ आया, आपको पसंद आया, तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा जितने भी पूछे गए हैं, और हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं हमसे, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा पीडीएफ के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए गुड डे, जय हिंद।